ये पता लग गया कि उसके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज और मैं इसको दोषी कर दूं, नहीं, ये न्याय नहीं है। जो लड़का ने ये एफआईआर किया वजिंदर सिंह के खिलाफ, जो 2018 में भी किया था, आज भी वही सेम पर्सन। अगर आप उसके लाइफ के बारे में जांचोगे, देखोगे, तो वो भी तो क्या है, उसके लाइफ पर भी एफआईआर दर्ज है, उसके लाइफ पर भी बहुत सारे पुलिस केस ऐसे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जिसके नाम पर केस होगा हम उसी को बोल देंगे कि ये गलत हो सकता। अभी मुझे ये बताओ, आपकी जो वजिंदर सिंह के खिलाफ जो केस हुए, क्या वो 100% सही हुआ है? नहीं हुआ है। क्या उसको साबित कर पाए कि ये गलत था? नहीं हुआ है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि उसके ऊपर अगर पहले से केस था तो अभी भी वो है? आज मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि इन दिनों में प्रोफेट वजिंदर सिंह के लिए मैंने जो वीडियो बनाई थी, उसमें तरह तरह की ऐसे मैसेजेस आने लगे हैं, कमेंट्स आने लगे हैं कि वजिंदर सिंह के ऊपर तो ऑलरेडी केस लगे हुए हैं, उसका क्या बताओगे आप? पर ऑलरेडी केस लगा हुआ है रेप का, यानी 2018 में, इसीलिए अभी भी वो कर सकता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लड़का ने ये एफआईआर किया वजिंदर सिंह के खिलाफ, जो 2018 में भी किया था, आज भी वही सेम पर्सन। अगर आप उसके लाइफ के बारे में जांचोगे, देखोगे, तो वो भी तो क्या है, उसके लाइफ पर भी एफआईआर दर्ज है, उसके लाइफ पर भी बहुत सारे पुलिस केस ऐसे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब जिसके नाम पर केस होगा हम उसी को बोल देंगे कि ये गलत हो सकता। अभी मुझे ये बताओ, आपकी जो वजिंदर सिंह के खिलाफ जो केस हुए, क्या वो 100% सही हुआ है? नहीं हुआ है। क्या उसको साबित कर पाए कि ये गलत था? नहीं हुआ है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि उसके ऊपर अगर पहले से केस था तो अभी भी वो है? जैसे कि कुछ न्यूज चैनल वाले सवाल करते हैं, वजिंदर सिंह के खिलाफ क्या पहले से नहीं लगा हुआ था? ऐसे केसेस लोगों की लाइफ में बहुत सारे लग जाती हैं, लेकिन क्या वो साबित हुआ? अभी आप कोर्ट के अंदर जाओगे, कोर्ट आपको सजा इसलिए नहीं देगा कि आपके ऊपर केस लगा हुआ था और फिर आपको कोई केस लगा दिया और कोर्ट कहे कि इसके ऊपर पहले केस था और कुछ ना देखे और इसको सजा दे दी। कोर्ट पूछेगा आपके पास सबूत क्या है? इल्जाम लगा हुआ है। इल्जाम कोई भी लगा सकता है, मैं आपके खिलाफ लगा सकता हूँ, आप मेरे खिलाफ लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए पक्का सबूत होने की कट है। लेकिन आज तक वो साबित नहीं हो पाया कि वजिंदर उस समय पर ये गलत काम किया था इसके साथ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी को देखकर आज एक जन आ गया है कि इसको लोग तो गलत सोचेंगे, और सचमुच में आज लोगों की थिंकिंग ऐसी हो गई है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसे कैसे इंसान सोच सकता है कि इसके नाम पर अगर ऑलरेडी एफआईआर लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वो कर सकता है। क्या वो इंसान अच्छा नहीं हो सकता? क्या वो प्रूव हो चुका है? क्या वो विषय प्रूव हो चुका है कि वजिंदर सिंह उस समय पर गलत किया था? नहीं, कोर्ट से उसको खारिज कर दी गई थी और उसके बाद उनको बेल मिल गया था। तो उस समय पर ये पूरा प्रूव नहीं हुआ है। और कौन कर रहा है ये? जो उस समय पर जो व्यक्ति, जो लड़का था, आज भी वही सेम व्यक्ति है, कोई अलग व्यक्ति नहीं। और कौन सा व्यक्ति है? पहला तो वो मसीह समाज का नहीं है, और दूसरा उसके घर वाले उसको बेघर कर चुके हैं, तीसरा उसके माता को मारता है, ऐसे कुछ सुनने को मिला है, तो जिसके नाम पर एफआईआर दर्ज है। अभी हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये गलत है, लेकिन बिना कोई जांच किए हुए हम किसी को सही, किसी को गलत नहीं बोल सकते। अगर मैं कोई बात आपको बोल रहा हूं, अगर किसी जगह पर लड़की सही है तो हम उसको सही कहेंगे, किस जगह पर वजिंदर सिंह सही है तो हम उसको सही कहेंगे, कोई भी क्यों ना हो। आपको देखना है सिचुएशन को देखकर, क्या सिचुएशन हो रहा है। ये नहीं कि मैं किसी के सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूं। मैंने कहा है आपको, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, मैं सच्चाई के पक्ष में हूं, मैं परमेश्वर के पक्ष में हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वजिंदर सिंह के पक्ष में हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि उस लड़की के पक्ष में हूं, मैं सच्चाई के पक्ष में हूं। आप सारे बातों को नोट करो, जांचो, उसके बाद देखो कि क्या सही है। किसी के ऊपर ऐसे इल्जाम ना लगा दो कि भाई मैंने देख लिया इसके ऊपर केस लगे हुए हैं तो मैं इसके ऊपर और केस लगा दूं और मैं तुरंत उसको बिलीव कर दूं। हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कोई कमीशन, डिपार्टमेंट वोमेन कमीशन, वहां पर आरोप लगा देते तुरंत वजिंदर सिंह के खिलाफ, किसके ऊपर तो ऑलरेडी एफआईआर दर्ज है, तो यही गलत होगा। इसके ऊपर ही क्यों इतने सारे एफआईआर, इतने सारे रेप केसेस इसके साथ क्यों दर्ज होते हैं? इतने सारे का मतलब दो ही है। उन ऑफिसर को मैं यही बोलना चाहूंगा, आपका काम है प्रूफ देखो, उसके बाद एक्शन लो। आपको ये पता लग गया कि उसके ऊपर पहले से एफआईआर दर्ज और मैं इसको दोषी कर दूं, नहीं, ये न्याय नहीं है, ये लॉ नहीं कहता है। अभी व्हाट्सएप की बात है, व्हाट्सएप की चैट तो ऐसे ही बन जाएगा। आप जाओ किसी एडिटर के पास, तो ऐसे ही बना देना है, आपको मैसेज कर देगा। आप अपने मोबाइल फोन पर उस नाम को सेव कर दो, प्रोफेट वजिंदर सिंह, कोई भी नंबर क्यों ना हो, मैसेज कर दो, चैटिंग कर दो, बस उसको स्क्रीनशॉट निकालते हुए दिखा दो। लाइव देखना होगा, लाइव चैट देखना होगा। लेकिन ये सारे बात जो है वो परमेश्वर एक समय पर सारे बातों को रिवील करेगा और बताएगा। मैं यही मैसेज कहना चाहता हूँ कि किसी को गलत ना बोलो, किसी को सही ना बोलो, लेकिन सिचुएशन को देखो। आज अगर मैं प्रोफेट वजिंदर सिंह का साथ दे रहा हूं तो मैं इसीलिए इस शब्दों को बोल रहा हूं क्योंकि मैं जेन्युइन सी बात, सारी चीजों को देख रहा हूं कि एक ही लड़का उस समय पर भी था और आज भी है। यानी इसका मतलब क्या है कि इसकी दुश्मनी वजिंदर सिंह के साथ है। जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है, ये कहानी कुछ ऐसे है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन गए। ये उसकी भी दुश्मन थी, इनके भी दुश्मन हो गए, दुश्मन दुश्मन मिल गए तो दोस्त बन गए हैं। अभी उसके ऊपर ऑलरेडी केस है, उस व्यक्ति के ऊपर भी जिसने ये केस किया उसके ऊपर भी ऑलरेडी एक रेप का केस दर्ज है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर वजिंदर सिंह सही नहीं है? लेकिन आज हम
मसीह लोग ऐसे हो गए कि हमने बस सुना कि उसने गलत किया है और हम लोगों ने बोलना शुरू। हम इस समय तक का भी इंतजार नहीं करते कि सबूत पक्का निकल कर आए कि कैसे इतने बड़े परमेश्वर के दास को इतनी बड़े आरोप में फंसा दिया जा रहा है। ये अब ऐसे परमेश्वर के दास ऐसे कैसे गलती कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ 2 बार हुआ ये बात, और सेम व्यक्ति जो एफआईआर कर रहा है वो सेम व्यक्ति है। और इतनी बड़ी चर्च में एक ही सिस्टर के साथ ये विषय होता है। इतनी बड़ी चर्च, इतने सारे लड़कियां उस जगह पर आती है। सोचो कितने सारे लड़कियां नहीं आते हैं, बहुत सारे लड़कियां आते हैं और एक ही जन के साथ होता है। तो मेरे प्रियो, ये काफी समय लगेगा। जब प्रशासन इसके ऊपर जांच करेगी वही बताएंगे कि ये सही है या गलत है। उस समय तक आप लोग इंतजार करो। खुदावन आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।